हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और आशा करते हैं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के अच्छे तरीके से फोकस हैं और लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उसी के लिए आप लोग डेली बेसिस पे ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, तो मैं आप लोगों के लिए ये सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आपने इसे पहले के बाकी के सात सेट को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो बताइए कि पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। सी को यहाँ पे टिक करेंगे, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस देश को अफ्रीका का जायंट कहा जाता है। किस देश को अफ्रीका का जायंट कहा जाता है। अफ्रीका का जायंट नाइजीरिया को कहते हैं। ऑप्शन बी, नाइजीरिया। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखी गई है। डी को टिक करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहाँ पे आपको बताना है जैसे कि इन द लास्ट क्वार्टर द कंपनी मेड अ गुड प्रॉफिट, बट अब आपको बताना है कि इन दिस क्वार्टर, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, मिस्टेक हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स। इन दिस क्वार्टर ऑप्शंस में से क्या फिल होगा और लास्ट में आपका इट विल है। ठीक है, इट विल। तो बताइए क्या फिल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, हैज़ नॉट डन। मतलब इन द लास्ट क्वार्टर द कंपनी मेड अ गुड प्रॉफिट। पहले के जो लास्ट क्वार्टर था उसमें इसने अच्छा प्रॉफिट किया था इस कंपनी ने, लेकिन बट इन दिस क्वार्टर हैज़ नॉट डन इट वेल, मतलब इसने अच्छा नहीं किया है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बी को टिक करना है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसने जाति समानता का प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज 1873 में 24 सितंबर 1873 को ये जो कि स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में। तो डी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का विलोम शब्द क्या है। ऊष्मा का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए ऊष्मा का विलोम शब्द हो जाता है यहाँ पे शीतलता। बी सही आंसर बनेगा, शीतलता। अंधेर नगरी चौपट राजा किसके द्वारा लिखा गया। अच्छा, क्वेश्चन ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स। तो डी हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट वन आता है कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियाँ का मुख्य केंद्र बिहार था। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो था वो बिहार था। तो फिरदौसी यहाँ पे करेक्ट है, फिरदौसी। सी को टिक करेंगे। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो फर्रुखसिया द्वारा जारी जो फरमान था, यहाँ पे बी सही आंसर बनेगा, बी। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कथक। कथक एक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज एक्चुअली एक पुस्तक है, तो नहीं ये युक्ति है। ठीक है, युक्ति ये नारा है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का ये एक नारा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुर्तगाली सिक्का था जो विजयनगर साम्राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में प्रचलन में था। उस सिक्के का नाम गुजादो। गुजादो, ऑप्शन बी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये लागू हुआ था 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ। कौन सा स्वतंत्र जीवाणु है जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। कौन सा एक स्वतंत्र जीवाणु है जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। तो एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर।
पशु साम्राज्य में सबसे बड़ा समूह किसका है? बताइए कि पशु साम्राज्य में सबसे बड़ा समूह किसका है? तो सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडास का आता है, ऑर्थोपोडास, ऑप्शन सी। सबसे पहले किसने बताया कि प्रजाति वर्गीकरण की इकाई है? प्रजाति वर्गीकरण की इकाई है, सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले जॉन रे ने बताया। ए को टिक करेंगे, जॉन रे ने बताया। एग्जाम वॉरियर पुस्तक का लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी। एक करेक्ट आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पे देखिए एक नरेशन दिया गया, सी टोल्ड हर ब्रदर डैट सी वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड। तो अब आपको इसका एक्चुअली ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाया गया था, डायरेक्ट स्पीच इसका क्या होगा, यानी किसको तोड़ करके ये बनाया गया? तो हम जानते हैं कि अगर टोल्ड लगता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हर ब्रदर है, तो यानी कहने का मतलब ये तो सभी के सभी सही है, चारों में ऑप्शन दिख रहा है, ये तो सही है, यहाँ तक सभी में सही है, ठीक है। इसके बाद डैट सी वॉज गोइंग टू मीट हर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब गोइंग लगा है तो जैसे कि हम जानते हैं कि नरेशन में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट इंडेफिनिट पे जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब वाज लगा है, वाज गोइंग लगा है, तो कहने का मतलब एम होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तब जाकर के वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। इसको तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा सी वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड, ठीक है। जैसे कि अगर मी का जो हर होता है किस तरह से, तो ये आपका माई जो है, माई का हर हुआ, माई फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सी है, तो सी का क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे इस तरह से। तो ये सब कुछ आपने आई नो कि आपने पढ़ लिया होगा, नरेशन वॉइस ये सब ज़रूरी है थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस पूछा जाएगा। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे उच्च जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? तो पहला तो हम जानते हैं कि भारत रत्न होता है, सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, दूसरा नंबर पे पद्म भूषण, और मतलब कि फर्स्ट रैंक तो इसका है, सेकंड रैंक इसका होगा, थर्ड रैंक इसका, और चौथा रैंक पद्म श्री का होता है, ठीक है, पद्म श्री का। तो ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट कि इनमें से निराला की कौन सी कविता है? निराला की जो कविता है वो है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर निराला जी की कविता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अगर देखें तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सर्वप्रथम यहाँ पे सही तरीके से लिखा गया, सर्वप्रथम, सी विल बी करेक्ट आंसर। जीविका बिहार सरकार से संबंधित है, यह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? बताइए कि जीविका जो है वो किससे संबंधित होगा? तो इसका संबंध निर्धनता उन्मूलन से, निर्धनता उन्मूलन से। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना बताइए कि किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव, राधाकांत देव डी। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किससे दोहरे कफन के लिए सबूत मिले हैं? दोहरे कफन के सबूत मिले कहाँ से? तो लोथल से, लोथल गुजरात में, जो कि एक गोदीबाड़ा था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन में डॉटेड यहाँ पे हुआ कि आपको सम के बारे में बताने कि ये सम क्या है। ही सॉ सम गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। तो सम जो है वो यहाँ पे बनेगा आपका एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है, एडजेक्टिव है, सम एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं, वर्ब नहीं, नाउन नहीं, ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दुष्चरित्र के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? दुष्चरित्र के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो चारों में सही संधि विच्छेद दुष्चरित्र का ऑप्शन डी बन जाएगा, दुह प्लस चरित्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो मार्को पोलो जो है वो भारत का दौरा पांड्य साम्राज्य के समय में किया था। बी को टिक करेंगे, पांड्य साम्राज्य। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? राइट आंसर डी, कोठारी समिति ने। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है?
सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कार्बोरेंडम कहते हैं, तो डी को टिक करेंगे। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक है वो किससे बना होता है? हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। बी सही आंसर बनेगा, बी। राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है, ये किसके लिए कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथेनॉल को विकृत करने के लिए मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल अल्कोहल। बोल्शेविक क्रांति का संबंध है, बोल्शेविक क्रांति का संबंध है, बोल्शेविक क्रांति जो कि हम कह सकते हैं आपका बन जाएगा रूसी क्रांति से, 1917 रूसी क्रांति। संगम युग में कौड़े, संगम युग में जो कौड़े होता था क्या था? कौड़े, संगम युग में कौड़े किसके लिए इस्तेमाल करते थे? तो उपहार प्रदान करने वाली जो संस्था होती थी उसको कहा जाता था कौड़े। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया? तो सबसे पहले तो आप इस शब्द का मतलब याद रखिएगा कि धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब होता है जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था उसको कहा जाता है। तो धर्मचक्र परिवर्तन यानी उपदेश सर्वप्रथम इन्होंने सारनाथ में दिया था, तो बी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? डेट के साथ याद रखना। जब भी, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी आप अब हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की डेट आपको याद रखना है। डेट के साथ उस ईस्वी को याद रखिए, क्योंकि अब एग्जाम्स में सिर्फ ईस्वी नहीं पूछा जाता है। तो सही आंसर बनेगा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931। तो यहाँ पे आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रयास प्रावधान था। राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं? तो देखिए सबसे नीचे क्या होगा? उत्पादक। उत्पादक मतलब अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो उत्पादक का मतलब इसमें होता है जो हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, शैवाल हुए, पादप हुए, उनको कहा जाता है उत्पादक। तो उत्पादक सबसे नीचे होंगे, उसके बाद उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद अब घटक होता है। तो ये यहाँ पे सही होगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे इकोटोन कहा जाता है, इकोटोन। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? अभी मैंने आपको स्टैटिक जीके करा रहा हूँ, उसमें डेली बेसिस पे एक टॉपिक आपको दिया जाता है, तो उसमें मैंने अभी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करें, करीब 8 से 9 टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसमें पर्वत, वन्यजीव अभयारण्य, लोक नृत्य, बहुत सारे टॉपिक्स। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ जा करके देखिएगा। पहाड़ियाँ भी मैंने करवाया है, पर्वत पहाड़ी। तो मैंने बताया था कि सेवराय जो पहाड़ियाँ है वो आपका तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, तमिलनाडु डी। कारवार जो बीच है, कारवार बीच, वो कहाँ स्थित है? ये जो बीच पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है, कारवार बीच कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकलता है हरिके बैराज से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, हरिके बैराज से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा मिलान गलत किया गया। पहला पॉइंट कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ये सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया गया, ये भी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि ये गलत है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक होना चाहिए था, ना कि 23। तो ये पॉइंट गलत होगा, सी यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तरल स्वर्ण जो है वो किसका लोक प्रचलित नाम है? पेट्रोलियम का, ठीक है, पेट्रोलियम को तरल स्वर्ण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है?
कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है? तो गंगा नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, कृष्णा नहीं होगा, नर्मदा नदी या फिर ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अभी हाल ही में भारत की नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी इनमें से नहीं होगा अमरावती। अमरावती के कावेरी की सहायक नदी है, तो डी को टिक कर सकते हैं। अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? अलीनगर की संधि हुआ था, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी 1757 में। 1757 में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच संधि के द्वारा, यानी कौन सी संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? किस संधि के द्वारा अंग्रेजों और गोरखा के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध का समापन हुआ? सुगौली की संधि, ठीक है, सुगौली की संधि जो कि 1814 से 16 तक चला था, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में था ये। तो डी यहाँ पे करेक्ट हुआ, सुगौली की संधि। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आता है कि रिगॉन थुप्टेन मनोविज्ञान मठ जो है वो कहाँ स्थित है? रिगॉन थुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है उड़ीसा के अंतर्गत, ठीक है, उड़ीसा में। तो ए सही होगा। अब आप नीचे कमेंट्स करके ये बताएं कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया, आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बोलना तो नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लोग भी थोड़ा मजबूर कर देते हो यार कि बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देते हो। तो आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि हम लोगों ने आपके लिए इतना किया, तो थोड़ा सा वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चल जाओ, ताकि हमें अच्छा लगे कि आप लोग की तरफ से सपोर्ट मिलता है, ठीक है। वरना लाइक और ये कमेंट से और या फिर सब्सक्राइबर से कुछ मिलता नहीं है, बस आप लोगों का प्यार और मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा किया है, तो आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।